ओम राधाई स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। राधा रानी सरकार के सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। राधा रानी सरकार के सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। राधा रानी के निज सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे। राधे राधे। कल तक अपन श्री लीला 86 का रसास्वादन कर चुके हैं। राधा रानी सरकार ने हमें इतनी श्री लीला 86 तक का मैं समृद्ध किया। आज हम नई श्री लीला 87 में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं राधा रानी सरकार की इच्छा से। अब इसमें बीच में विरस नहीं करके अपन सीधे के सीधे श्री लीला में प्रवेश प्राप्त करते हैं। श्री लीला 87 से अपन 87 में प्रवेश करते हैं। आज मानसी में बैठते ही आपसे सम्मुख साक्षात उपस्थित हैं। मैंने श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आपसी ने मेरी बाह थाम मुझे ऊपर खींच लिया है। अनायास ही मैं अब गोलोक के शयन कक्ष में अवस्थित हूँ। जहाँ छोड़ के गई वहीं के वहीं पहुँच गई है। सम्मुख आपसी अतिशय सुंदर व संपूर्ण विधि से परम चित्ताकर्षक सुसज्जित पलंग पर पौड़ी वही है। बड़ा सुंदर सा एक पलंग है जिसके अंदर वो पौड़ी वही है। मैंने आपसी के श्री चरणों को हौले हौले चापना प्रारंभ कर दिया है। आपसी की निंद्रा में विक्षेप आ गया है, वो दामने से उठ बैठी हैं। मैंने आपसी के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आपसी ने अपने दोनों श्री चरणों को पलंग से नीचे जमीन की ओर लटकाया है। मैंने वहां निकट ही अवस्थित अतिशय सुंदर शुद्ध स्वर्ण के धागों से कढ़ी हुई विभिन्न रंगों की रत्नमणि जड़ित जूतियां आपसी के सुकोमल से भी परम सुकोमल व वर्णनातीत श्री चरणों में धारण करवाई है। अब जैसे ही वो जाग गई हैं तो उन्होंने पैर नीचे लटका लिए हैं पलंग से, और ये गीता बावरी ने उतर करके उनके लिए एक जूतियां लाई हैं जो बड़ी से अतिशय सुंदर जूतियां हैं, जिसमें सोने के तागे से कशीदाकारी करी हुई है, और वो इनके सुकोमल चरणों के अंदर उसने धारण करवाई है। अब आपसी व मैं श्रृंगार गृह को पार कर महल के बाहर अवस्थित अति सुंदर बाग में आ पहुंचे हैं। वहां अवस्थित स्वर्ण कूप के निकट लगे वृक्ष से अब ये कह रही है कि जब जैसे ही उसने उनको वो जूतियां पहनाई तो वहां पे अब ये आपसी व मैं श्रृंगार गृह को पार कर महल के बाहर आ गए हैं और वहां पे सुंदर बाग में पहुंच चुके हैं। वहां अवस्थित स्वर्ण कूप के निकट लगे वृक्ष से में से दातुन उतारकर आपसी को उपलब्ध कराई है। आपसी वहीं कूप की मुंडेर पर विराजित हो अपने दोनों श्री चरणों को लटकाकर झुलाते हुए मौज से प्रभाती कर रही हैं। आज उनको पैर लटकाने की आनंद आ रहा है सरकार। अब वो वहाँ मुंडेर पर बैठ गई हैं उसके कुएं की, और वहां भी जो दातुन कर रही हैं तो दातुन करते करते वो अपने पैर लटका करके उनको हिला रही हैं। मैंने आपसी को स्वर्ण कूप से जल निकास कर स्वर्ण पात्र से श्री मुख पखार कर श्री मुख कमल प्रक्षालित कर दिया है। अब हम अंग मर्दन वाले स्थान पर आ पहुंचे हैं। मेरे को वसन व आभूषण मंगल करने का आदेश हुआ है। मैंने आपश्री के वसन बदल हल्के से वसन धारण करवाए हैं। मैंने आपश्री के श्री शीर्ष में अतिशय सुगंधित प्राकृतिक तेल से भली भांति श्री शीर्ष की चंपी की है, और तत्पश्चात आपश्री के संपूर्ण श्री अंगों पर तेल मर्दन किया है। इसने बढ़िया सी उनकी चंपी तेल मालिश करी है और फिर उनके पूरे शरीर के ऊपर मालिश करी है तेल से। और वो तेल बड़ा कोई अलग तरह का है, सुगंधित प्राकृतिक कोई अजीब सा तेल है, और उसमें अतिशय सुंदर वो बढ़िया वाली सुरभित है, वो खुशबू आ रही है। आप श्री के श्री अंग अद्भुत सुगंध से महक उठे हैं। अब मैं आप श्री को स्नानागार में ले आई हूँ। वहां कुंड में अवस्थित परम निर्मल वह सुरभित जल के बड़े बड़े फव्वारों से आपसी को स्नपित करवाया है। मैं भी तुरंत स्नान कर शीघ्रातिशीघ्र तैयार हो गई हूँ।
आप श्री को अतिशय मुलायम रेशमी तौलिए से प्रक्षालित कर प्रसन्न लपेट कर श्रृंगार गृह में आ पहुंची हूँ। आप श्री की इप्सित नारंगी रंग की बेशकीमती व अनोखी पोशाक धारण करवाई है। पोशाक में एक अतिशय मनमोहक स्वर्ण धागों से कढ़ी व नारंगी रंग की रत्न मणियों जड़ित कैरी नुमा आकृतियों से परिपूर्ण लहंगा है। जो वो पोशाक है उसका जो लहंगा है सरकार, उसमें वो जो आम जैसे आकार की कैरी के आकार जैसी वो चीजें हैं और उसमें भी वो हीरे जवाहरात लगे हुए हैं और उसी की कढ़ाई हो रखी है सरकार। और वो अतिशय सुंदर पोशाक है, वो नारंगी रंग की है। चोली बहुत ही छोटी है, पीछे से केवल एक गांठ जिस पर अद्भुत सुंदर विभिन्न रंगों की रत्नमणियों से सुसज्जित लटकन उपस्थित है। अब वो जो पीछे की चोली है वो भी बहुत ही सुंदर है मगर छोटी सी है और वो पीछे केवल एक गांठ से बंधी हुई है और गांठ से जो वो लटक रहे हैं वहां पे हीरे जवाहरात से वो बढ़िया सी लटकनें बनी हुई हैं, वो लटक रही हैं। आजकल देखो आप वो जो औरतें कर रहे हैं ना वो क्या कहें, टसल गए क्या कहें, वैसे तरह तरह के करे ना, ऐसे राधा रानी सरकार के भी टसल लग रहे हैं सरकार आज वहाँ। और वो ब्लाउज के अंदर वो पीछे से लटक रहे हैं चोली के अंदर। अतुलनीय मनोहर फरिया है। श्री चरणों में महावर मेहंदी बिछुए नख पॉलिश व पायल सुसज्जित है। श्री हस्त कमलों पर अंगूठियां मेहंदी वसनानुकूल कांच कांच की चूड़ियां व स्वर्ण निर्मित व जवाहरात जड़ित बड़े बड़े कंगन है। श्री भुजाओं पर बाजूबंद व चित्रांकन अवस्थित है। श्री ग्रीवा अनेकानेक बेशकीमती गलहारों से आच्छादित है। श्री मुख कमल पर ओस सुर्खी काजल तिलक के आकार की बिंदिया रोज गोल लगाएं, गोल ना है, आज ऐसी है कि नीचे से तो जैसे गोल हो और ऊपर से ये ऐसी नुकीली जैसे ये लगी है, ऐसी टाइप की है। बड़ा सा टीका है, उनके कर्ण पटलों पर बड़े बड़े कर्ण फूल हैं। श्री नासिका में बड़ी सी नथनी है। कर्ण के पीछे श्री इंदुलेखा जी से लाए काजल का डिटोना है। नयन मस्कारा है। श्री केश राशि का बड़ा सा धम्मिल बनाया है, जूड़ा बनाया है, जो कि दिव्य व सुरभित मोगरे के पुष्पों के गजरों से पूर्ण रूपेण सुसज्जित है, जिसमें से जानबूझकर सौंदर्य वर्धन हेतु एक और निकाली बड़ी सी अलकावली, जो कि श्री स्कंद से मार्ग बनाती समीर के संग इतरा कर क्रीड़ा करती हुई श्री मुख कमल पर केशों को बारंबार आच्छादित कर रही है, जिसे आप श्री बारंबार श्री कर्ण पटल के पीछे कर रही हैं। अब वो कह रहे हैं कि सरकार वो जो रोज तो अपने आप ही निकल आए, आज एक उन्होंने निकलाई ऐसी लट आगे से। अब वो लट निकलाई है, खूब लंबी सारी लट है। अब वो गोल 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 ऐसी बनी हुई है। अब वो लट है ना पीछे से आगे आ रही है, हवा के संग संग उड़ उड़ के आगे आवे और आके उनके मुंह के चारों तरफ ऐसे घूमे। तो वो उस लट को बार बार कान के पीछे करें और भैया इतना है, फिर उसको ऐसे कर करके तो वो लट भी ऐसी कि बार बार पीछे चली जाए, आवाज फिर आगे आ जाए, फिर पीछे जाए, राधा रानी करें, फिर वो आगे आ जाए, ऐसी है वो जिद्दी लट है। और वो कह रहे हैं इसके अलावा भी सारे जो अन्य सौंदर्यवर्धक सामग्री व आभूषणों से भी परम सुंदर सुसज्जित व अलंकृत किया है राधा रानी सरकार को। सभी अंगों पर चढ़े स्वर्ण निर्मित व रत्नमणि जड़ित अमूल्य अनोखे व दुर्लभ आभूषण रूप माधुर्य का को वर्धमान कर रहे हैं, रूप माधुर्य का वर्धमान कर रहे हैं। आप श्री की रूप माधुरी अनुपम चारू छटा बिखेरते हुए सौंदर्य की सीमा जान पड़ रही है। दर्पण को लज्जित करती हुई छवि का कोई सानी नहीं हो सकता है। परम चरम इठलाते हुए आप श्री ने मुझे प्रेम से ओतप्रोत हो अपनी बाहों में भर चूमा है। और वो इतनी सुंदर सजाई है तो वो इसको बाहों में भर लें आलिंगन बंद करके और इसके गालों पे चूमे इसके गालों को। अब हम अनायास ही एक अपूर्व व परम अनोखे निकुंज में अवस्थित हैं। यह निकुंज अनेकानेक हजारों दीपकों से परिपूर्ण है सरकार। देखो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे आपको दीपकों के दर्शन हो रहे हैं इस लीला में। बाकी तो आप देखो इतनी लीलाएं हुई, इन किसी में आपने ये नहीं देखा होगा कि भाई कोई आरती हो रही है कि कोई दीपक जोड़ रहा है, कि जैसे अपने मंदिरों में आरती होए ऐसे कोई आरती हो रही है कि दीपक जोड़ रहा है मंदिर में,
जहाँ ये विराजे वहाँ दीपक हो। ऐसा कभी भी किसी भी लीला में अभी तक ना हुआ। अब पहली बार इसको दीपक के दर्शन हो रहे हैं गोलोक में, नित्य गोलोक में। यहाँ दीपक की कोई जरूरत ही ना सरकार, यहाँ तो दीपक क्या, करोड़ों अरबों सूरज की रोशनी से भी भाई करोड़ों गुना ज्यादा कोई सूरज वो खुद उनमें से इतनी रोशनी निकले, तो भाई वहाँ कोई दीपक वीपक की जरूरत ना। अब ये जो दीपक की कहानी वो इतनी सी है सरकार, कि जब राधा रानी सरकार और कान्हा जी जब बच्चे बन के आए, भगवान जब अवतार लीला में आए तो वो जन्म ले तो जैसे रीति रिवाज हुए कि भाई किसी प्रकार से जो ये अपने क्या जो ये आरती उतारने, जो अपन जो बड़ी बूढ़ी औरतें हुए वो क्या है, वो बच्चे की अलाय बलाओं को दूर करें। तो आरती का अर्थ भी यही है कि भाई अपन ऐसे घुमा करके ले जाएं ऊपर से बच्चे के, तो वो कहें कि भाई सारी की सारी जो इसकी आफत है वो हमारे सर आ जाए। ऐसे ही यहाँ भी कहानी है कि भाई आप आरती करो तो इसका मतलब भगवान की जितनी समस्याएं हैं सब कुछ है वो सब कुछ हमारे ऊपर आ जाए, इस तरह की भावना से आरती की जाती थी अवतार लीला में। अब तो रूप बदल गया, अब कोई अलग कहानी है, वो जाने क्या कहें क्या ना कहें, वो उनकी बात वो जाने। मगर यहाँ नित्य गोलोक के अंदर ऐसा होता ही नहीं है कि कोई आरती हो, कि कोई दीपक हो, कि कोई महल में दीपक लग रहा हो। वहां तो भाई स्वयं प्रकाशित बैठे हुए हैं, वहां कोई दीपक वीपक की जरूरत ना। और दीपक ही क्यों होता था सरकार, कि पहले आप लॉजिकली भी सोचो, साइंटिफिकली भी सोचो, तो हमारे संसार में आज के 500 700 800 1000 साल पहले कौन सी लाइट हुआ करी, कोई लाइट नहीं हुआ करी सरकार। हमारे दादा परदादाओं ने के टाइम में लाइट ना हुआ करी, तब वो भाई दीपक जो है रात के टाइम जब अंधेरा हो जाए तो क्या करे, दीपक जो है, तो वो दीपक की रोशनी इसलिए रखते थे कि मंदिर जो अंदर घुसो गुफा में, भाई गर्भगृह में जब जाओ तो बिल्कुल अंधकार रहे, तो अंधकार रहे तो लाइट को बल्ब तो है ना, थे ना उस समय, तो भैया वह दीपक जोड़ जोड़ के रख दें कि भाई भगवान जी के दर्शन कैसे होंगे, इसलिए होता था। अब लाइट भी है, हेलोजन भी है और सब है, और वो पूरी रोशनी भगवान जी पे आ रही है, और उसके बाद भी दीपक लगाया जा रहा है। तो भाई अब ये तो परंपराएं मान्यताएं बन गई, सो बन गई। वरना इसके पीछे रीजन ये था कि भाई लाइट नहीं थी तो पहले दीपक जलते थे घर को लाइट देने के लिए शाम को, तो ऐसे दीपक जोड़े जाते थे। अब भाई लाइट है तो लाइट जोड़ लो, मगर अब वो ऐसी परंपराएं हैं, उसमें हमें कोई कहना ना बात, हमसे क्या मतलब है, जो हो रहा है सो होने दो, हमको क्या लेन देन भाई, हमारे 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 महलों में तो ना जले, हमारा जो घर का महल है इसमें तो दीपक वीपक कोई जले ना, कोई आरती शारती हो ही ना, क्योंकि भैया हमने तो देखी ना, हम तो वहाँ रोज ही रहे, किसी दिन भी आरती बहे ही ना वहाँ। तो अब ये क्या बता रही हैं कि आज इसको दीपक के दर्शन हुए हैं वहाँ। और कह रही अब हम अनायास ही एक ऐसे अपूर्व परम अनोखे निकुंज में अवस्थित हैं। ये निकुंज अनेकानेक हजारों दीपकों से परिपूर्ण है, चहुं और दीपकों के समूह से अटा पड़ा है। वहां आपसी के काना व सखियां भी प्रकट हो गई हैं। वे सब लोग बारी बारी से संपूर्ण दीपकों के अंबारों को प्रज्वलित करने में व्यस्त है, सब उनको जोड़ रहे हैं दीपकों को। अचानक निकुंज का प्रकाश स्वतः ही न्यूनता को प्राप्त हो गया है। अब जो वहाँ खुद का प्रकाश है निकुंज का, वो अपने आप ही धीरा हो गया है। अब संपूर्ण निकुंज दीपकों के अद्भुत प्रकाश से जगमगा रहा है। अब जो दीपक इतने सारे हजारों हजारों दीपक जल गए, तो उसकी रोशनी से वो निकुंज जगमगा उठा है। हजारों हजारों दीपक समूह से निस्तारित परम प्रकाश के चहुं ओर चकाचौंध प्रसारित कर दी है उसने। आपसी व उनकी असखियों ने बहुत से दीपकों को धानी स्टैंड में अपने दोनों सी हस्त कमलों में धारण कर लिया है। अब वो क्या हो रहा है सरकार, कि वो जो सखियां हैं उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथों में स्टैंड लगा लिए हैं। एक ऐसे स्टैंड हुए, और वो स्टैंड में नीचे एक गोला हुए, फिर एक छोटा गोला हुए, फिर एक छोटा गोला और ऐसे छोटा गोला हुए, और उसमें बहुत सारे दीपक सबसे ज्यादा नीचे हों, फिर उसके ऊपर दीपक हो, फिर उसके ऊपर दीपक, फिर और दीपक, ऐसे करके दोनों हाथों में दीपकों के स्टैंड ले रखे उन्होंने। इस तरह से पूरे पूरे दोनों हाथों में स्टैंड ले लिए सब लोगों ने, सारी सखियां पूरे वो जलते हुए दीपकों के स्टैंड अपने हाथों में लिए हुए हैं। राधा रानी सरकार ने भी कर रखा है। वो कह रही है आपसे उनकी अष्टसखियों ने बहुत से दीपकों को धानी स्टैंड में अपने दोनों हस्त कमलों में धारण कर लिया है। बाकी बचे दीपकों की श्रृंखला दर श्रृंखला रासमंडल को गोलाकार आकृति में घेर कर संपूर्ण रासमंडल की परिधि को असीमित असीमित कर जगमगा रहे हैं।
अब वो जो चारों तरफ रास मंडल का घेरा है उसके चारों तरफ वो दीपक जुड़े हुए हैं और उससे जगमगाहट फैल रही है। रासमंडल दीपकों द्वारा बहुत ही वृहद हो गया, बड़ा हो गया वो। और भैया आप श्री के कान्हा ने मधुराति मधुर स्वर लहरियों में बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। और वो जो वो रासमंडल है उसमें एक ही नहीं लाइन बनी हुई है, ऐसी अनेक लाइन बनी हुई है। तो अनेक लाइन होने के कारण बहुत सारा बड़ा हो गया है वो रासमंडल। श्रृंखला दर श्रृंखला यानी लाइन से लाइन, जैसे पहली लाइन बनाई फिर जगह है, फिर लाइन बना दी, फिर जगह है, फिर दीपकों की लाइन है, फिर जगह, ऐसे करके बहुत बड़ा रासमंडल हो गया। अब कान्हा जी ने क्या करा है, आप श्री के कान्हा ने मधुराति मधुर स्वर लहरियों में बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। श्री जी मध्य भाग में वह उनकी सखियां आप श्री को गोलाकार आकृति में घेर कर अभूतपूर्व रीति से रास नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। ये गोल घूमकर ना हो, कुछ शास्त्रीय विधि का विलक्षण नृत्य है। अब रोज तो वो गोल गोल घूम करके रास करें, नृत्य करें, आज वैसा ना हो रहा है। आज कैसा हो रहा है साहब कि जैसे कोई शास्त्रीय, जैसे कथक हो, कथक टाइप को कोई नृत्य हो रहा है जिसमें वो पैर से भी थाप दे रही हैं और हाथों से भी अलग अलग मुद्राएं बना रहे हैं और मुद्राओं के संग संग वो दीपक चल रहे हैं। ऐसा कुछ अलग तरह का आज नृत्य हो रहा है वहां पे। ये गोल गोल घूम कर ना हो, कुछ शास्त्रीय विधि विधि का विलक्षण नृत्य है। इसमें श्री चरणों व श्री भुजाओं का ताल से समायोजन कर अद्भुत मुद्रा बनाकर रास संपादित हो रहा है। अब तो आप श्री के कान्हा भी आप श्री के साथ मध्य भाग में आ पहुंचे हैं। बांसुरी स्वतः ही वादित हो अद्भुत संगीत का समा बांध रही है। रास बांसुरी की ताल में ताल मिलाकर गति को वर्धित कर रहा है। इस अद्भुत दृश्य व परिवेश की सुंदरता को केवल अनुभव ही किया जा सकता है, वर्णन करना असंभव कार्य है। वो कह रही है ऐसा सुंदर दृश्य है, ऐसा अद्भुत दृश्य है कि जो तो ना तो इसने कभी देखा, न सोते न जागते न सुषुप्ति में, न तो कभी देखा, न कभी सुना, न कभी इसका कोई अनुभव है। तो भैया आज ऐसा अद्भुत वो जो दृश्य इसके आंखों के सामने है, वो कह रही है कि इसको तो केवल अनुभव किया जा सके, इसको वर्णन कतई नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत में इसका वर्णन असंभव है। रास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच विराम को प्राप्त हो गया है। मैंने सबको स्वादिष्ट लस्सी का पान करवाया है। तब मैंने वही रास मंडल पर ही भोग की थालियां परोसी हैं। आज नित्य सामग्री के अतिरिक्त पनीर की सब्जी, दाल, मखनी, दही बड़े, मिस्सी रोटी, राजभोग व गुलाब जामुन है। सबने प्रेम पूर्वक भोग पाया है। आपसी ने स्वयं पा मुझे गुलाब जामुन पवाया है। भोग के उपरांत मैंने सबका उत्सव मेरा एकत्र कर जय जय गुरु माता और मेरे जन्म के परिवार के सदस्यों को पवा, स्वयं भी पाया है। आपसी उनके कान्हा के हाथ जल से स्वच्छ कर तौलिए से प्रक्षालित कर दिए हैं। बहुत समयावधि से एक परम आकर्षक शुक आपसी के स्कंद पर विराजित हो आपसी के श्री कपोलों पर अपनी चोंच रगड़कर प्रेम प्रदर्शित करने में संलग्न है। एक सरकार इसी बीच में पूरी जब ये गतिविधि चल रही है तो एक तोता उनकी एक कंधे पे बैठा हुआ है और वो जो शुक है वो कोई नॉर्मल शुक ना, कोई दिव्य है, जैसे अपने हो उससे बड़ा है और वो सुनहरी सी आभा निकल रही है। रंग तो उसका हरित है, हरा सा ही है, मगर उसमें से आभा जो निकल रही है वो सोने जैसी निकल रही है। ऐसा एक वहां पे तोता उनके कंधे पे बैठा हुआ है और अपनी चोंच उनके गाल पे रगड़ रहा है राधा रानी सरकार के। और राधा रानी सरकार कोई मना वना भी ना कर रही उसको, और बल्कि उसको और प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं अपना। बहुत समयावधि से एक परम आकर्षक सुख आपसी के स्कंद पर विराजित हो आपसी के श्री कपोलों पर अपनी चोंच रगड़कर प्रेम प्रदर्शित करने में संलग्न है। आप श्री उसका किसी भी प्रकार से प्रतिकार नहीं कर रही हैं, अपितु परम प्रेम प्रदान कर रही हैं। अब आप श्री व उनके कान्हा अलिंद में अवस्थित परम सुंदर व सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। तभी श्री लीला में विराम आ गया है। उस अद्भुत युगल के श्री चरणों को वहीं स्पर्श कर मैं पुनः आ गई हूँ। देखो सरकार, राधा रानी सरकार एक ऐसी महारानी, ऐसी ठगरानी कि भाई किसी भी प्रकार से उनसे प्रेम प्रदर्शित करो, वो किसी भी प्रकार को अपने प्रेमी को मना ही ना करें। वो चाहे सो कर सके उनके संग और वो करवाने में कोई प्रतिकार ना करें, वो किसी चीज की मना नहीं है वहाँ। और वो भाई वो खुद ही उसको और प्रेम प्रदर्शित करें, इसी उसको जो भी उनको प्रेम कर रहा है उसको। भजनों भजनों उपरांत रात्रिकालीन श्री लीला वहीं से प्रारंभ हुई है जहां उसमें प्रातःकाल विश्राम आया है। मेरे मानस में बैठते ही आपसे सम्मुख प्रकट हो गई हैं।
मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। वापस जब ये बैठी भजनों के बाद लीला में, तो वहीं से वापस चालू हो गया है। और ये आप श्री सम्मुख प्रकट हो गई हैं और उनके चरणों का स्पर्श चूमा व चूटा चाटा है। आप श्री ने मेरी भुजा थाम ऊपर खींच लिया है। अब मैं गोलोक अवस्थित निज महल के अलिंद में, अब जो निज महल है गोलोक वाला, उसके आंगन में आ गई है और सिंहासन पर विराजित आप श्री उनके काना के सम्मुख थाड़ी बही हूँ। सिंहासन के आगे पीछे शुक समुदाय का अंबार लगा हुआ है। भाई हजारों हजार तोते वहां आ गए हैं और वो सिंहासन के आगे पीछे इधर उधर चारों तरफ वो तोते ही तोते हो रखे हैं। आप श्री के गुणगान में उठ रही उनकी वाणी से उत्पन्न चहचहाहट से संपूर्ण परिवेश गुंजायमान हो रहा है। वो अपने भाई साहब अपनी भाषा के अंदर और इस प्रकार से इतनी सुंदर रीति नीति से वो राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं और वो सब गुंजायमान हो रहा है, पूरा परिवेश उस बात से गुंजायमान हो रहा है सरकार। आपसे उनके काना उन सब शुकों को उनके स्वादानुसार भोज्य सामग्री दाना दूर दराज तक फेंक कर प्रत्येक शुक को उपलब्ध करा रहे हैं और वो दाना फेंक रहे हैं उनको, सब जो उनको पसंद है वैसा वैसा दाना सारे तोतों को दे रहा है। जो दूर दूर तक तोते खड़े हैं उन सबको भी वो दाना प्राप्त हो रहा है और जो निकट के शुक हैं उनको अपनी हथेलियों पर दाना चुगा रहे हैं। कल श्री लीला के दौरान मेरे पांच भौतिक शरीर में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे मैं अपराध बोध से ग्रसित हो अच्छा अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। अब ये कह रही है कि कुछ ऐसी घटना घटी इसके संग कल, जब वो लीला हो रही तो भाई जब ये उस लीला के अंदर उनके संग शयन कक्ष में थी तो इसके संग कुछ ऐसी घटना घट गई कि भाई इसको इसके जो छाया शरीर में उसका असर नजर आया। जो वहां पे हुआ केली वगैरह जो कुछ भी हो रही थी उससे इसके छाया शरीर में कुछ विकार प्रकट हुआ। तो विकार प्रकट हुआ तो इसको अपराध हो गया, इसको अपराध बोध हो गया कि मुझे लगा कि ये गलती कैसे हो गई मेरे से, ऐसे क्यों हुआ मेरे संग। तो इसका मन मस्तिष्क रात भर भी परेशान रहा और ये उससे व्यथित रही। तो ये आज इसको अपराध बोध सा कुछ हो गया था, तो उसके बारे में इसने यहाँ पे जिक्र किया है। उसको अच्छा अनुभव नहीं हो पा रहा था, कर पा रही हूँ। आपसी ने मेरे कहने से पूर्व ये भांप लिया है। आपसी तो मन पढ़ लें सरकार, मन पढ़ लिया और अपने सिंहासन से नीचे उतरकर मेरे निकट आ मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया है। अब वो क्या कह रही है वो सुनिए सरकार। आपसी कह रही हैं कि जिस संसार में तुम्हारी ये पांच भौतिक देह निवास करती है उससे हमारी ये अनोखी दुनिया बिल्कुल भिन्न है। तुम्हारी इस पांच भौतिक देह में उत्पन्न विकारों व क्रियाकलापों से यहाँ कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, अतः सहज हो जाओ। वह पुनः अपने स्थान पर जाकर विराजित हो गई हैं। देखो सरकार, ये जितनी भी विकार हैं हमारे इस शरीर के, ये केवल जो मैं आपको बताई ये कपड़ा है। इस कपड़े को तो न वो पहचाने न वो जाने, उनको इससे कोई मतलब ही ना। जैसे ये टेलीफोन जैसी बात मैं आपको बताई कि ये तो टेलीफोन है, वो तो सिम को जाने। वो हमारे आधार कार्ड जो जो अंदर हमारी आत्मा है उसको आधार कार्ड है कि अंतर्मन है कि अंतर्चिंतित देह, उसको जाने भैया। सारी कार्रवाई उस दुनिया में उससे हुए, इस देह से कोई ना। ये तो पांच पांच भौतिक है, पांच भूतों से बनी, इन्हीं में मिल जानी है एक दिन। तो इसमें क्या घटित हो रहा है, ये तो मशीन है। इस मशीन में कोई विकार उससे आया, मन से आपने कोई चित्र देखा, कोई बात हुई, उससे आपके विकार उत्पन्न हुआ। इससे राधा रानी सरकार की प्रेम में कोई फर्क ना पड़े। वो कहे कि मेरो प्रेम तो तुम इस शरीर से थोड़ी करो, मेरो प्रेम तो तुम अंतर मन से करो। और अंतर मन तो विकार रहित है भाई, वो तो भगवान ही है। वो तो जैसे समुद्र में से निकली एक बूंद ही है, तो वो भगवान के भगवान ही, वो तो परम शुद्ध है। वो जो परम शुद्ध चीज है उसमें कौन सी अशुद्धि आ सके, उसमें कछु कोई घटित हो ही नहीं सके अपराध भाव। तो भाई वो ये कह रही है कि इससे हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है तेरे इस कपड़े से। तो तू काय को परेशान हो रही है, तू अपने आप को जबरदस्ती अपराध में डाल रही है कि मेरे शरीर में ये हो गया कि इसमें ये हो गया। ऐसे ही है भाई, हमारे शरीर में तो औरतों के संग जाने क्या क्या घटित हो महीनों में। अब हम उसमें भी वो सारी सेवा ही छोड़ दे, सब पूजा पाठ सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। अरे भैया वो 4 दिन तो आपने प्रेम के बिना ही निकाल दिए भगवान से। खैर वो यहाँ की बात अपन को इसकी चर्चा करनी ना, ये जाने और यहाँ की दुनिया के कानून जाने, हम इसमें काय को पड़े। हमारा तो मतलब उस दुनिया से, उस दुनिया में भाई ना कछु घटित होए, वहां तो कछु ऐसी समस्या है ना जो इस शरीर के मशीन की समस्या है। वहां समस्या तो उसमें होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान स्वरूप ही है। हमारी आत्मा जो वहां जाए, अंतर्मन जाए जो भैया, वो तो बिल्कुल परिशुद्ध है। इसलिए वहां कुछ घटित ही ना। अब यहाँ जो हो रहा है सो होने, तो उसके बारे में हम क्या चर्चा करें।
और कोई नाराज हो जाए भाई साहब। तो वो कह रही है जो ये तुम्हारा ये संसार है, इसमें जो पांच भौतिक देह निवास करती है, उससे हमारी अनोखी दुनिया बिल्कुल भिन्न है। तुम्हारी इस पांच भौतिक देह में उत्पन्न विकारों व क्रियाकलापों से यहाँ कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। अतः सहज हो जाओ और वो पुनः अपने स्थान पर जाकर विराजित हो गई हैं। अब मैं भी शुक समुदाय को दाना डाल रही हूँ। एक वृहद चौड़े मुख का पात्र जल से परिपूर्ण है, एक पानी का पात्र है बहुत बड़ा, जिसका वो चौड़ा सा मुंह है। बहुत से शुक टोली बना जल ग्रहण कर प्रसन्न हो रहे हैं। आपसी के निकट अवस्थित शुकों को आप श्री अंजुरी बनाकर अपने श्री हस्त कमलों से जल पवारी। और सरकार देखो, उन सुखों को देखो, उन परिकरों को, उन सहचरियों की भाग्य देखो कि राधा ने सरकार वो जल उनके अंजलियों में ले लेके उन सुखों को पवारी है। भाई दाना पवारी है हाथ से ही, जल भी पवारी है। देखो आप देखो वहां की मालकिन कैसी अपनी अंजलि बनाकर अपने श्री हस्त कमलों से जल पवा रही हैं। अब हम निकुंज में पुनः आ गए हैं। शुक समुदाय आपसी के आगे पीछे चलकर उड़कर आपसी से अड़ने भिड़ने की होड़ लगा रहे हैं। अब वो पक्षी उड़ उड़ के जाएं और चला चला के राधा रानी के पास से निकलें कि जिससे उनके अड़ जाएं, कि भिड़ जाएं, उनके अंग से संग हो जाए हमारा। शुक आप श्री के श्री अंगों के स्पर्श के परम से भी परम दुर्लभ परमानंद का अवसर अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहते हैं। सबरे सुख आपसी के इर्द गिर्द डोल रहे हैं। एक भी सुख आपसी के काना के पास नहीं भटक रहा है। और स्पेशल बात ये सरकार कि वो सारे के सारे जितने तोते हैं वो चल किसके पास रहे हैं, वो राधा रानी के चौकड़ पे फिर रहे हैं। कन्हैया के पास एक भी तोता ना जा रहा, एक भी सुख ना जा रहा। तो भैया कान्हा जी को मान हो गया, वो गुस्सा हो गई सरकार। अब सबरे सुख वो आपसी के इर्द गिर्द डोल रहे हैं। एक भी सुख आपसी के काना के पास नहीं भटक रहा है। आपसी के काना मान कर बैठे हैं कि एक भी सुख मेरे सन्निकट नहीं आ रहा है। तब आपसी ने अचानक उनके काना को अपने श्री हस्त कमल से स्पर्श किया है। चमत्कारिक रीति से सुखों का बहुत सा बड़ा समुदाय आप श्री के काना के समीप पहुंच गया है, उनके श्री अंगों पर चढ़ रहा है। ये सुख के सामान्य न होकर कुछ बड़े आकार के बिल्कुल स्वर्णमयी हरित कांति से युक्त हैं। देखो सरकार, ये जो लोहा हो ना, लोहा किसके पास भागे दौड़ के, किससे चिपके जाके, वो चुंबक से चिपके। तो भाई वो जो जो चुंबक है ना, वो स्पेशल जो चुंबक है, मेन चुंबक है, जो मूल है, वो कौन है? वो राधा रानी सरकार है। और सहचरियां इस बात को जाने, वो सुख कोई और सुख ना, वो तो सब सहचरियां हैं राधा रानी की। तो राधा रानी के चौकड़ दे फिरे भाई साहब। वो जाने कि काना इनको प्राण है, इनकी जान है, सब है, मगर भाई हमारा मतलब तो राधा रानी से है। तो राधा रानी के ही चौकड़ दे फिर रहे हैं, सारे के सारे उन्हीं पे चिपक रहे हैं। कान्हा जी को मान हो गया, वो कह रहे हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है। तो भैया राधा रानी सरकार ने अपना हाथ कान्हा जी के स्पर्श किया है। ये क्या है सरकार? एक तरफ हम कहें कि राधा कृष्ण एक ही है, कोई दो चीज ना है, मगर भैया बात यह है कि पराशक्ति पहले से है, वही शक्तिमान को सृजन करे। अब जब शक्तिमान कौन है? कान्हा जी हैं, कृष्ण जी हैं। तो जब वो शक्ति अकेली हो, तब वो अकेली हो तो वो अपने लिए दो कि मेरा उपयोग कैसे हो। तो भैया वो अपने शक्तिमान को निर्माण करे। कौन करे? शक्ति करे। तो आज क्या हुआ है कि शक्ति ने अपनी शक्ति शक्तिमान को प्रदान करी। हाथ लगाने का अर्थ यह है कि भैया कृष्ण को हाथ लगाने से अब राधा की शक्ति कृष्ण में आ गई, यानी राधा कृष्ण के अंदर समाहित हो गई हैं। अब सारे सुख उनमें भेद नहीं रहा, कान्हा में और राधा में। तो भैया अब वो राधा ही समझ के वहां भी जा रहे हैं। देखो सरकार, ये गुप्त बातें हैं। अब ये बातें तो वो समझा दे जो समझ में आ जाए, वरना ये दुनिया की नज़र से देखोगे तो बहुत टेढ़ी बात है भाई। मगर बात यही है कि वहाँ की कहानी दूसरी है, राधा तत्व ही दूसरा है सरकार। राधा तत्व, राधा सार जिसको राधा रानी दे दे, भैया वो सब ये सबरी बातें जान जाए। और जो ना जाने, वो भैया अभी इधर अवतार लीला में ही है, तो अब वो उसको कैसे समझाएं? संसार में रह के दूसरे दुनिया की बात समझ में ना आए, जो दूसरों को दुनिया में रहे उसे संसार की भी समझ में आए, और वहाँ की तो आ ही रही है सरकार। इसलिए हमें कोई फर्क ना पड़े ये बातें बोलने में, सुनने में, क्योंकि हम तो रोज देखें।
और आप जो नई तरीके की बात सुनो तो उसमें आपको आपत्ति लगे, उसको लगे कि भाई हमने वो बात जानी नहीं। तो अब जिस जगह जो खड़ा है उसके संग तो घटित है, अनुभव में है, तो वो उसके कोई फर्क ना पड़ रहा। कल आप भी जब वहाँ खड़े रहोगे तो भैया आपको भी फर्क ना पड़ेगा। मगर आप तो हमारे संगी तो खड़े हो, तो आप में फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आप इन सब बातों को सहज ही लो, जैसे हम लोग लें, क्योंकि हम उधर भी देखें इधर भी देखें, तो आप भी तो देख रहे हो उधर। इसलिए इन सब बातों को सहज लो सरकार, इसमें कोई भेद ना आए है। अब आपसी उनके कान्हा और मैं एक अतिशय सुंदर तरंगनी नदी के तीर पर अवस्थित हैं। अब फिर एक नदी के किनारे आ गए हैं। आपश्री वे उनके कान्हा जल राशि का उद्धार करते हुए उसमें अपने श्री चरण कमलों को डाले हुए हैं। अब दोनों सरकार अपने अपने चरण कमल उन्होंने बैठ गए हैं उस पे किनारे पे ही, और अपने चरण नदिया के अंदर डाल रखे हैं। मैं निरख रही हूँ कि आपश्री कान्हा अपने श्री चरणों को आपश्री के श्री चरणों पर सतत रगड़ रहे हैं। वो उद्यमी भाई साहब, वो ऐसे आराम से थोड़ी बैठे, और वो बैठी हैं पास में। अब उनके पैर, अपने पैर, एक अपना जो पैर है वो तो नीचे लगा लियो, और दूसरो पैर उनके तलवों पे लगा रखा है, एक तो नीचे एक ऊपर, और रगड़ रहे हैं उनको। चुपचाप चुपचाप रगड़ रहे हैं, कोई देख तो रहा नहीं है, पानी के अंदर है कौन देखे। मगर भाई गीता बावरी के पास तो दिव्य नेत्र हैं, आपके और हमारे पास भी हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि भाई वो रगड़ रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं वो कान्हा जी वहाँ। दोनों के सम्मुख आज सखियां प्रकट हो अपने आधे श्री विग्रह को जल राशि में अवस्थित कर थाड़ी बही हैं। और जो आठों सखियां हैं वो आधी तो पानी के अंदर और आधी अपना शरीर उन्होंने बाहर खड़ा कर रखा है। सब सखियां अपने हुनर का दोनों के सम्मुख का एक एक कर प्रदर्शन कर रही हैं। श्री तुंग विद्या जी ने अद्भुत वीणा वादन प्रस्तुति दी है। कोई सखी अतिशय सुंदर गायन, कोई मनोरम नृत्य, व कोई अनोखा वाद्य यंत्र बजा अनुपम युगल का मनोरंजन कर रही हैं। इस संपूर्ण समयावधि में एक अतिशय सुंदर व दिव्य सुख आपसी के कभी श्री स्कंद पर, कभी श्री भुजाओं पर, कभी श्री हथेलियों पर अवस्थित रहा है। एक वो जो तोता उनके पास बैठे हुए है, वो भाई साहब कभी इस कंधे पे आ रहा है, कभी इस कंधे पे, कभी हाथ पे आ रहा है, कभी कहाँ बैठ रहा है। वो इस तरह से उनके संग है पूरी इस दौरान। अब सब नदिया से बाहर निकलकर निकुंज की सुकोमल स्वर्णिम आभा युक्त हरिण वर्णा दुर्वा पर विराजमान हो गए हैं। तब सबकी सहमति से गुल्ली डंडा क्रिया का आयोजन करने का मन बना है। एक गुल्ली डंडा खेल हुआ, आप जानो, कोई बचपन में गाँव वाँव में हुआ, हमारे तो होता था खूब। एक इतनी सी एक लकड़ी की वो बना लें छोटी सी, और फिर जमीन में एक खड्डों से खोद उसको लगाएं, और एक दूसरे डंडे से उसको उछालें, इस और वो सामने जो दूसरी पार्टी वाला वो उसको लपक ले। ऐसी ऐसा एक खेल हुए, उसको कहे गुल्ली डंडा। तो कह रहे तब सबकी सहमति से गुल्ली डंडा क्रीड़ा का आयोजन करने का मन बना है। खेल प्रकृति पर है। आपसी के कान्हा जी द्वारा फेंकी गुल्ली आपसी सहज में ही बार बार झेल रही है। अब वो जो कान्हा जी फेंके उसको तुरंत ही राधा रानी सरकार झेल ले। आपसी के कान्हा आपसी के द्वारा बहुत दूरी तक तीव्र गति से फेंकी गई गिल्ली पकड़ने में हर बार असफल होते जा रहे हैं। और जब राधा रानी को नंबर आए तो वो उछाले, बहुत दूर चली गई सरकार वो गिल्ली। अब वो कान्हा जी बार बार कोशिश करे, बार बार वो रह जाए, और इस प्रकार से वो तो भाई साहब परेशान हुए कान्हा जी। वो बार बार पकड़ने में असफलता को प्राप्त हो रहे हैं। आपसी के कान्हा कह रहे हैं कि इस प्रकार तो ये मेरा जीतना ही असंभव कार्य है। वो खेल में प्रतियोगी नहीं बने रहना चाहते, अतः ये कीड़ा बिना परिणाम के ही रद्द कर दी गई है। अब कुछ ही समयावधि के पश्चात अद्भुत व कुछ विलग रीति से रास संपादित हो रहा है। यहाँ केवल गोलाकार आकृति में घूमने का सिलसिला न हो, कुछ भिन्न प्रकार की मुद्राओं में श्री चरणों का व श्री भुजाओं का उपक्रम कर अपूर्व व दुर्लभ रास नृत्य का संपादन किया जा रहा है। आपसी उनके कान्हा बीचों बीच गलबैया डाले ही रास नृत्य करने में व्यस्त हो रहे हैं। सभी थाड़े भये हैं, नृत्य संपादित कर रहे हैं। मधुरतम बांसुरी की स्वर लहरियों पर तान से तान मिलाकर बहुत समयावधि तक रास संपादित होता रहा है। रास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच विश्राम को प्राप्त हुआ है। मैंने सबको लस्सी पवाई है। आपसी से भोग पवाने की आज्ञा ले सबको भोग की थालियां परोसी हैं। चूंकि आपसी को कुछ हल्का सा ही पाना है, अतः मैंने कचौड़ी, समोसे, जलेबी, दही व चटनी परोसी है। आपसी ने एक समोसा स्वयं के द्वारा मुझे पवाया है। भोग के उपरांत मैंने आपसी और उनके कान्हा के श्री हस्त कमलों को जल से स्वच्छ कराकर प्रक्षालित कर दिया है। सबको बीड़ा पवाया है। सबका उच्छाष्टामृत एकत्र कर जय जय गुरु माता व
मेरे इस जन के परिवार के सदस्यों को पवा स्वयं भी पाया है। अब सखियां लुप्त हो गई हैं। आप श्री व उनके कान्हा नदिया के किनारे पर विराजमान है। मुझे जाने का इशारा हो गया है और मैं वापस आ गई हूँ। अब ये बता रही है कि संकोचवश मैंने श्री लीला में मेरे शरीर में घटित विकार को जय जय को नहीं बतलाया है, परंतु मेरे नहीं बतलाने के बावजूद जय जय ने मुझे उसके बारे में जानकारी दे सब बातें विस्तार से समझा दी थी। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। और तोते वहाँ के देखो आप, कितने सारे तोते हैं, मगर वो हर चीज़ वहाँ की विलक्षण है, अलग तरह की है सरकार। इसलिए ये बातें निराली हैं, अजब गजब दुनिया की हैं। इसमें भाई साहब समुद्र में गोते खाते रहो, छके रहो, रस में रस रूप बने रहो सरकार, और मस्त मस्ती में मस्त बन के डोलते रहो। बाकी तो आनंद की कोई सीमाएं ना, यहाँ तो एलाद ही एलाद है। अब कल फिर अपन एक नई लीला में शामिल होंगे। ओम राधाए स्वाहा।